नमस्कार, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, आज मैं बात करूंगा मकर राशि वालों के लिए 18 महीने राहु कैसा प्रभाव देंगे। देखिए, 18 मई से राहु आपकी राशि से चौथे भाव में आ रहे हैं, अर्थात 4, 8 और 12 ये गोचर में बहुत ज़्यादा खराब माने जाते हैं। यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर होता है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि मकर राशि में बैठा हुआ है तो आपकी चंद्र राशि मकर मानी जाएगी। दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी राशि से चौथे हुए हैं। चतुर्थ भाव हमारा भूमि का होता है, वाहन का होता है, माता का सुख देखा जाता है, प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना इसी भाव से देखा जाता है। जितने भी हमारे सुख हैं इसी भाव से देखे जाते हैं। तो जब इस भाव में राहु 18 मई के बाद आ जाएगा तो जिनकी मकर राशि है, यदि आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं और यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु की अवस्था खराब है तो आप प्रॉपर्टी में निवेश ना करें, अन्यथा आपके लिए बहुत ज़्यादा राहु हानिकारक बन सकता है। फिर आप मकान बनाना चाहते हैं और आपकी जन्म कुंडली में राहु चतुर्थ स्थान को देख रहा हो या चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं जो है मकान बनाने में बहुत ज़्यादा देरी कराएगा, काम को रुकवा सकता है। इसलिए आपको उपाय करते रहने हैं, मैं आपको उपाय बता दूंगा। अगर हम बात करें आपके माताजी के स्वास्थ्य के बारे में तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि पेट से संबंधित राहु बीमारी दे सकता है, क्योंकि क्रूर ग्रह है। जलन, पीड़ा इत्यादि दे सकता है, बुखार जैसी बीमारी दे सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर हम बात करें दोस्तों राहु की 5वीं दृष्टि के बारे में तो 1, 2, 3, 4, 5 5वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, अर्थात अष्टम भाव हमारा मृत्यु का भाव होता है, आयु का भाव होता है, आकस्मिक धन प्राप्ति का भी योग बनता है। तो राहु जब अष्टम भाव को देखेगा तो आकस्मिक धन प्राप्ति करा सकता है, आपकी आयु में वृद्धि करेगा। जब भी अष्टम भाव को कोई क्रूर ग्रह या पाप ग्रह देखता है तो उस भाव की वृद्धि करता है। अगर हम बात करें दोस्तों राहु की 7वीं दृष्टि के बारे में तो 6ठी दृष्टि जा रही है 9वें भाव पर, 7वीं दृष्टि जा रही है सीधे 10वें स्थान पर। 10वां स्थान हमारा नौकरी का भाव माना जाता है, कार्य का भाव माना जाता है, मान प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है, राजनीति का भाव माना जाता है। तो राहु जब 10वें स्थान को देखेगा तो 18 मई के बाद नौकरी में बदलाव कर सकता है। 18 महीने के बाद राहु नौकरी में बदलाव कर सकता है, आपके कार्य क्षेत्र में विघ्न उत्पन्न कर सकता है। जो लोग राजनीति में हैं, राजनीति में लड़ाई झगड़े की संभावना बना सकता है, आपसी में मतभेद की स्थिति बना सकता है। हम बात करें 9वीं दृष्टि के बारे में तो 9वीं दृष्टि राहु की जा रही है 12वें भाव पर। 12वां भाव हमारा खर्चे का भाव माना जाता है। तो 18 मई के बाद आपके राहु बहुत ज़्यादा खर्चे करा सकता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु 12वें भाव में बैठा है या 12वें भाव को देख रहा है तो कहीं ना कहीं जो है आपके पास पैसे इकट्ठे नहीं होने देगा, किसी न किसी कारण से पैसों को खर्च कराता रहेगा। तो राहु 18 मई के बाद मकर राशि को कैसा प्रभाव देगा आज मैंने आप सभी को बताया है। यदि आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना है, आपको कुछ भी जानना है तो मैं मात्र 251 रुपये में कुंडली का अध्ययन करता हूं। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्न के हिसाब से पैसे नहीं लेता हूं, आपके जितने भी प्रश्न हों आप मेरे से जान सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलूँगा। कुंभ राशि वालों के लिए राहु का प्रभाव कैसा रहने वाला है। नमस्कार, राधे राधे।